ज़ोमैटो से आया हुआ खाना है, ये मैंने नहीं बनाई है पनीर की सब्ज़ी। एक्चुअली एक डाइट में ना 2 सब्जियाँ आती हैं, तो एक सब्ज़ी तो जैसे मैं 10-11 बजे सुबह के टाइम पापा जी को रोटी के साथ दे देती हूँ, और दूसरी सब्ज़ी मैं शाम के टाइम ओपन करती हूँ 5-6 बजे, और उसको भी गर्म करके पापा जी को भी खिला देती हूँ। तो रोटी मैंने देखो घर पे बना दी थी, सब्ज़ी बाहर की थी ही, क्योंकि पापा जी को प्रॉब्लम होती है सब्ज़ी से। वो कहते हैं कि सब्ज़ी मैं नहीं खाऊँगा तेरे हाथ की या मम्मी के हाथ की, मैं खाऊँगा तो या तो खुद बनाता हूँ या फिर खुद बनाते हैं, या फिर पापा जी कहते हैं बाज़ार से ला दिया कर मेरा खाना, मैं नहीं खाऊंगा ये। तो ये देखो, ये सफोला का ओट्स मैंने पैकेट लेकर आई थी, मैं देखना चाह रही थी ये कैसा होता है, तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। वैसे भी ओट्स कहते हैं कि हेल्दी होते हैं हेल्थ के लिए। वैसे मेरे पास प्लेन ओट्स भी रखा हुआ है पैकेट, और बहुत आसान होता है बनाना। मम्मी कह रहे थे अब बना दिया कर डेली, मतलब हर 2-3 दिन में एक बार बना दिया कर। मैंने कहा ठीक है मम्मी, हम बना के ख़त्म करेंगे, क्योंकि लाई हुई चीज़ें एक्सपायर हो जाएगी नहीं तो ये पैकेट बहुत आसान था, बस इसको पानी में गर्म करना था 4-5 मिनट के लिए, और ये बन के तैयार हो गया था। बट ये देखो मैंने विहान नहीं खाता, ये सब चीज़ें पसंद नहीं करता। उसके बाद पापा जी ने मेरे को 100 रुपये दे दिए थे, नहीं 100 नहीं 150 रुपये दे दिए थे, बोलते जा कुछ खा पिया। फिर बाद में फिर पापा जी अगर मैं ना कुछ लेके आऊँ ना फिर बार बार बोलते रहेंगे कि ना लेके नहीं आई कुछ, जा ले आ। तो इसीलिए मैं यहीं पर ही, हमारे ही सोसाइटी में एक छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन हुआ है सिग्मा नाम से, तो मैं इधर आ गई थी। और इधर देखो मैंने ना पैक करवा के लेके जाऊंगी, यहाँ बैठ के कुछ नहीं खा रही हूँ मैं, ना मैं कुछ खाती। मैं घर में ही मज़ा आता है कि घर में बैठ के आराम से खा लो। तो मैं यहाँ से ना ये फ्रेंच फ्राइज़ की एक प्लेट है 70 रुपये की, आलू वाली, वो लेकर जाऊँगी। और ट्रस्ट मी, मैं सच बता रही, मेरे से पता है घर पर कितनी बार भी फ्रेंच फ्राइज़ बना लो, वैसा नहीं बनता जैसा ये लोग बनाते हैं। पता नहीं इसमें ये क्या ऐड करते हैं, क्या इनका मसाला होता है, क्या फ्लेवर होता है इनका। खाने में इतना यमी और टेस्टी होता है ना फ्रेंच फ्राइज़, करारे से बहुत टेस्टी। और घर पे जब भी हम बनाएं वो बनते हैं बिल्कुल ही अजीब से, मीन्स मतलब वो वैसे बनते हैं बिल्कुल, कैसे बताऊं, आप समझ ही गए होंगे। आप में से कई लोग मुझे कमेंट भी करते हो कि इसमें कुछ और कॉर्न का आटा डलता है, कुछ और इनका है, मतलब कुछ और एक्स्ट्रा डालता है। हम तो क्या करते हैं, आलूओं को काटते हैं और काट के उसको तल देते हैं। तो इधर मेरा जिम का टाइम हो गया था, और ये मंडे की शाम थी, और मेरे को जिम तो जाना ही है, अब से रेगुलर जाया करूँगी मैं एक्सरसाइज, चाहे रोज़ आधा घंटा निकालूँ। अब देखो पापा विहान को मैं किसके पास छोड़ के आती, ना पापा जी के पास छोड़ सकती, ना मम्मी के पास छोड़ सकती। इसीलिए मैंने विहान को तैयार कर लिया कि मैं विहान को अपने साथ जिम ले जाऊँगी। और आज मैंने टोपा नहीं पहना, आपके कॉमेंट्स आ रहे थे कि ये क्या टोपा लगा के वीडियो बनाते रहते हो। अभी देखना फिर टोपा पहन लूँगी, ठंड लगने लग गई थी बाद में जिम से आने के बाद। तो एक्चुअली रात हो गई थी ना, रात को तो ठंडा मौसम हो जाता है फिर। तो आज देख लो, अब आपको समझ, मेरा 72 किलो वजन है इस टाइम। मैंने आज सुबह चेक किया था 71.9 आ रहा था, मतलब 72 ही लगा लो। तो मेरा सोच के देखिए आप 72 किलो वजन हो चुका है, और मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। आप मेरा फेस से ही देख लीजिए, मेरा फेस कितना गोलू मोलू हो गया है। तो अब थोड़ा सा वजन पे भी थोड़ा सा मुझे फोकस करना है, कम करना है। तो एक्सरसाइज करूँगी, जिम जाऊँगी। ये देखो मैं जिम आ गई हूँ, और अब मैं थोड़ा सा ना ढंग से रहा करूँगी। क्या मैं भी सच में ऐसे ही ना बालों सिर में टोपा लगाए अजीब सी, मतलब होता नहीं, अजीब सी रहने लग गई थी मैं। तो मैंने कहा नहीं निधि, थोड़ा सा अपने आप को संवारो, अपने आप का अपना भी ख्याल रखो। तो विहान के हाथ में एक पतंजलि का बिस्किट का पैकेट है, ये 5 रुपये का आता है। 5 का आता है, 10 का आता है, 5 का आता है ना। तो मैंने दिया, लेकिन ये विहान ने खाया नहीं। विहान बहुत एक्साइटेड था कि मम्मी के साथ जा रहा हूँ मैं, मम्मी जिम देखूँगा, मैं एक्सरसाइज करूँगा। तो देखिए मुझे आप लोगों से बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करनी है। कि पहले तो आपके कमेंट का जवाब दे देती हूँ कि आपका कल कमेंट आ रहा था शाम की वीडियो क्यों नहीं आई, आपकी दिन की वीडियो नहीं आई। तो देखिए मैं झूठ कभी बोलती नहीं हूँ, ठीक है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत बिजी थी, मेरे को टाइम नहीं मिला वीडियो डालने का, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाली। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कल मेरा चैनल डाउन चल रहा है इस टाइम, इस महीने जनवरी में, तो इसीलिए वीडियो थोड़ी सी देखिए। अब अगर मैं और ज़्यादा वीडियो डालूंगी तो उससे और चैनल डाउन चला जाएगा, इसीलिए मुझे उस हिसाब से वीडियो डालनी पड़ती है। जैसे कल मैंने फिर एक ही वीडियो डाली, उस पर मतलब यही लगा लो 8-1 हज़ार व्यूज़ आ गए 24 घंटे में। अगर मैं एक और वीडियो कल डाल देती तो 5-5 हज़ार आ जाते। तो फिर वही है ना कि मैंने कल 24 घंटे का पूरा टाइम दे दिया एक ही वीडियो में, ताकि ऑडियंस अगर सुबह नहीं देख रही वो वीडियो तो रात को देख ले। क्या करें यार,
करना पड़ता है। आप भी समझ ही सकते हो। देखो आप चाहते हो, मुझे पता है कि दिन की मैं 2 वीडियो लाऊं 3 लाऊं, लेकिन वो चीज़ आप समझ जाइए कि ना मैं कैसे करूं। आप ही बताइए, या तो आप मेरी वीडियो को वॉच कीजिए। सुबह की वीडियो अगर आप मेरी अच्छे से वॉच कर लेते तो मैं शाम वाली, ये वाली वीडियो मेरी कल शाम को ही आ जाती। तो वही है ना, फिर अब मेरी भी देखिए रोजी रोटी है यूट्यूब, और फिर वो चैनल और डाउन चला जाएगा तो फिर मुझे तो प्रॉब्लम होगी ना, मेरी सैलरी नहीं बनेगी फिर यूट्यूब से। इसीलिए मैंने कल एक ही वीडियो पोस्ट करी थी। और देखिए अब मुझे आपसे बहुत ही ज़रूरी बातें करनी है। तो ये देखो, पहले तो यहाँ पे जिम में विहान भी एक्सरसाइज कर रहा था मेरे साथ, साइकिलिंग भी करी इसने, और पाँव वाली एक्सरसाइज भी करी, और मेरे साथ ट्रेडमिल पे भी इसने बहुत अच्छे से वॉक करी। उसके बाद बस मैं कल 25 मिनट बाद मैं घर वापस आ गई थी। मैं ज़्यादा देर नहीं रुकी क्योंकि मेरे को ये था कि विहान परेशान होगा। एक्चुअली विहान की ना ट्यूशन्स की अभी 10 दिन की छुट्टियाँ हो गई। आपको मैंने रीज़न बताया था कि जो ट्यूशन वाले मैम है उनके फादर एक्सपायर हो गए, तो इस वजह से ना अभी विहान का है ना ट्यूशन जाता नहीं है शाम को। अदरवाइज़ जब ये ट्यूशन जाता था तब मैं अपनी जिम चली जाया करती थी शाम के टाइम। तो अब यही दिक्कत आ रही है। और वैसे भी अभी फिर विहान का स्कूल भी नहीं है, मतलब घर पे ही रहता है 24 घंटे। और फिर आपको बात पूरी आगे की सब बताती हूँ मैं, कि देखो मेरी मम्मी की अभी हालत वैसी ढीली ढाली रहती है क्योंकि वो परहेज तो करते नहीं हैं। तो उस वजह से देखो उन्होंने तो साफ जवाब दे रखा है कि देख तेरी जिम्मेदारी है विहान, तू देख मेरे बस की नहीं है, मैं 1 घंटा भी विहान को लेके नहीं संभाल सकती हूँ। मीन्स उन्होंने तो मना ही कर रखा है, ये कह रखा है कि मेरे से नहीं संभलता बच्चा, क्योंकि मैं इसके पीछे पीछे भाग नहीं सकती हूँ, मेरी इतनी हेल्थ नहीं है। तो क्योंकि ये तो भागेगा, बच्चा है तो शरारत भी करेगा, लेकिन उनका भी तो शरीर इस लायक नहीं है ना मेरी मम्मी का कि हाँ वो भाग भाग के इसके पीछे भागे, इसको लेके आए। वो तो बस इतना है कि बस अपना बेड पे लेटे रहें और थोड़ा सा जैसे रजाई में ओढ़ ले, या उनका थोड़ा बहुत मन किया तो कुछ अपने लिए बना ले, बस। इससे ज़्यादा उनका बुजुर्ग शरीर हो चुका है। मीन्स वो 60 की उम्र में उनका 80 की एज वाला शरीर हो चुका है, जो 80 की उम्र में होता है ना, कि बिल्कुल ही मतलब शरीर ऐसे हो गया कि शुगर ने तोड़ दिया उनका शरीर बिल्कुल ही अंदर से। तो मम्मी पानी पीना, बोतल 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 में से पीने, बोतल में से। ये सुबह का दिन था, उसी दिन का सुबह का शूट था। उसमें मैंने आलू का नहीं, नॉर्मल ऐसे ही पराठा मैंने खाया था। और ना जो जोमेटो से खाना आया था ना, उसमें ये देखो ये इस तरीके से एक सैंडविच मिला था, जो कि मैंने विहान को खिला दिया था। ये विहान खुश होके खाता है, ये सैंडविच सा आ जाता है जो। और उसके बाद ये देखोगे ना आप, मैं इसको दुकान पर लेके गई थी क्योंकि सुबह सुबह रोने लग गया था विहान कि मुझे किंडर जॉय खाना है, और फिर कहता कि मेरे को किंडर जॉय ही खाना है। अब मैं इसको दुकान पर फिर लेकर जाना पड़ा मुझे, तो दुकानें बंद थी। ये सुबह का टाइम था, करीबन 8:30 बज रहे थे, लेकिन दुकान नहीं खुली थी। दुकान 9 बजे तक खुलती है, या 8 बजे, 8 सवा 8 बज रहे थे, ऐसा टाइम था। तो यहाँ से मैंने विहान को ना, जैसे ये स्टेशनरी की दुकान थी, यहाँ पे वैसे तो पेंसिल रबर शॉर्पनर ये सब सामान मिलता है, बट कुछ एक चीज़ें रखी हुई थी इन्होंने कुरकुरे टाइप की। तो मैंने ये 25 रुपये का सामान मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ, मैंने खरीद के, मैंने कहा इसको भी संतुष्टि हो गई कि हाँ दुकानें बंद है। वो वाली दुकान बंद थी ना, तो ये 25 रुपये का सामान आया है विहान का। ये 5-5 रुपये के आए हैं, ये भी 5-5 रुपये के हैं। मंकी मैन पता नहीं क्या है ये, मैं पहली बार लाई हूँ। ये वाला तो कई बार ला रखा है मैंने पहले। इसके अलावा मैं क्या लेकर आई विहान के लिए, एक ये वाला ही खाता है ये बिस्किट, पतंजलि का ये दूध वाला, और दूसरा कम ही खाता है। तो ये ले आई 25 रुपये का सामान, ठंड में भेज दिया सुबह सुबह विहान। मेरे हाथ तो ये कुछ इस तरीके का है। मंकी का है, ये मंकी है, हाँ रे मंकी है, ये तो मंकी बना हुआ है। मंकी है, मंकी, छोटे छोटे मंकी हैं ये सारे, मंकी मैन। ये मैं इधर देखिए सुबह का टाइम था तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी थी, और मैं मम्मी का भी बीपी कहती हूँ। मेरे मुंह से हमेशा बीपी इसलिए निकलता है क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड का बीपी चेक किया करती थी। उनको बीपी की प्रॉब्लम थी ना, तो बीपी की मशीन मेरे को ऐसे ही लगता है जैसे शुगर की मशीन का डब्बा दिखता है ना सामने, ऐसा लगता है बीपी की मशीन है। तो ये देखो यहाँ पर मैं ना मम्मी का बीपी फिर से देखो मुँह से बीपी शुगर टेस्ट कर रही हूँ। और मम्मी की शुगर आई थिंक 195 आ रही थी खाली पेट। तो मम्मी की शुगर बहुत हाई जा रही है, अच्छी खासी कंट्रोल हो गई थी, लेकिन इन्होंने 15 दिन बीच में क्या किया, शुगर की दवाई नहीं खाई। ऊपर से इनके परहेज कुछ नहीं होते हैं, कहती हैं मैं पूरा परहेज करती हूँ, मैं तो पूरा दिन, मतलब झूठ बोल देती हैं ये ना। मैंने देखा है जैसे पूरे दिन में इनको डॉक्टर ने कह रखा है 10-12 गिलास पानी पीना है, और ये मुश्किल से 5 गिलास पानी पीती होंगी, और कह देती है नहीं मैंने तो पी लिया सारा पानी। और उसी तरीके से अब आपको एक बात बताऊँ, मेरे को याद होगा मैंने ना जब
न्यू ईयर पे ना, न्यू ईयर था ना उस दिन, हाँ न्यू ईयर पे मैं जिस दिन मम्मी हॉस्पिटल गई थी सेक्टर 1-4 वाले में, ये देखो मैंने फिर दाल उबालने शुरू सुबह के लिए रख दी थी, खाने पीने की तैयारी कर रही थी। तो मैं ये कह रही थी कि उस दिन ना मम्मी को जिस दिन लेके गई थी उस दिन मैंने ना चाउमीन खरीदी थी फुल प्लेट, आपको याद होगा, फ्रेंच फ्राइज़ की प्लेट ली थी और वो चाउमीन। बहुत दिन हो गए उस बात को, क्योंकि कब गए थे मम्मी मेरे साथ हॉस्पिटल में, जब विहान की जुकाम हो गया था। तो उस दिन की चाउमीन ना मैंने क्या किया, मैंने उस दिन ना आधी खाई, मेरे से आधी खाई नहीं गई, फुल प्लेट ले ली थी मैंने। तो मैंने फ्रिज में रख दी, मेरे को था कि मैं चलो मैं शाम को खाऊंगी वो, हाँ 1 तारीख का ही था, मैंने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था, 31 या 1 ऐसी ही तारीख थी, और आज देख लो 9 तारीख है। तो ना कल की बात बता रही हूँ मैं, 8 तारीख की। तो 1 हफ्ते की ना वो फ्रिज में रखी हुई थी, मेरे को भी याद नहीं रहा, मैं भी रख के भूल गई, मेरे को दिमाग से निकल गया, अदरवाइज़ मैं उसी दिन खा लेती, रखी हुई थी गर्म करके। तो मैं कल फेंकने लगी, मम्मी ने मुझे फेंकने नहीं दी, मम्मी बोलती फ्रिज में कुछ नहीं बिगड़ता, ये रख दे वापस। तो मम्मी ने वो वाली चाउमीन ना पानी में डाल दी दोबारा, और पानी में से डाल के उसकी मिर्च वगैरह निकाल के उसको दोबारा छोंक लगा के आज सुबह खा लिया। आप सोचो, अब 1-1 हफ्ते पुराना, और इसमें अपना कोई कंट्रोल ही नहीं है यार। मतलब आप सोचोगे ना, मम्मी ने अब देखो राजमा भिगोई, मतलब बना के रखते रहेंगे, इतना बासी खाना खाएंगे ना, शुगर में कोई परहेज नहीं करेंगे, और फिर दवाइयाँ भी बीच में 10-15 दिन बीच में छोड़ दी थी इन्होंने। तो वही है ना कि देखो जब हमारी नहीं चलती, हम मेरा काम था, देखो मैं तो आपके सामने है, सब कुछ ला के रखती हूँ, मेरी में अंदर कमी हो ना कि मैं, आप मुझे कह दोगे कि निधि आप ना खाने पीने का सामान नहीं लाते होंगे, मैं तो अपना दूध भी मैंने 2 किलो कर दिया, पहले 1.5 किलो आता था, 3600 रुपये का तो सिर्फ दूध आ रहा है अभी हमारे, अभी जनवरी फरवरी मार्च। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, देखो लग रहा है शरीर में, क्योंकि डॉक्टर ने मम्मी को भी बोल रखा है, तो वो भी पी लेंगे अच्छे से दूध, ठंड का टाइम है, चाय भी इतनी बार बनती है, फिर बच्चे को भी पीना होता है, मैं भी 1 गिलास ले ही लेती हूँ दूध, तो 2 किलो दूध लग ही जाता है फैमिली में इस टाइम। गर्मियों में तो नहीं लगता इतना, पर सर्दियों में लग जाता है क्योंकि ठंड का मौसम होता है। तो मैंने ना इतना किया, लेकिन उसके बावजूद भी देखो मेरी मम्मी ना खुद से ही नहीं वो करते हैं कि हाँ अपना ध्यान रखें, और उसके बाद बीमार हो जाते हैं। अब इनकी ना कल परसों 2 दिन से तबीयत ढीली ढीली चल रही है मेरी मम्मी की। अब वो ना कहते हैं मेरे को ठंड लग रही है, अब इनका शुगर जैसे ही बढ़ती है इनके शरीर में इन्फेक्शंस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और ये शुगर पे कंट्रोल इनका है नहीं, क्यों, क्योंकि ये अपना बस नहीं, मतलब अब आपको मैं क्या ही बोलूँ, आप समझ ही सकते हो। तो उस वजह से देखो अब इनका दिक्कत बढ़ेगी, तो इनको देखो एडमिट भी होना पड़ेगा, आगे हॉस्पिटल में भी जाना पड़ेगा, और लेकिन अब वही दिक्कत है। अब आपको आगे की दिक्कत मैं बताती हूँ, देखो एक दिक्कत हो तो चलो बंदा संभाल ले कि चलो एक ही पेशेंट है हमारे घर में, मम्मी है, उनको हम पूरी फैमिली मिलके संभाल ले, लेकिन जो संभालने वाला इंसान है ना, जो जिनको संभालना चाहिए वही नहीं संभाले तो क्या करें। देखो अब मेरी मम्मी, मेरे फादर की मोस्टली जिम्मेदारी बनती है कि मेरे फादर उनको देखे, उनको संभाले, लेकिन वो तो भाई अपनी, मैंने देखो आज से ना करीबन 10 दिन पहले एक वीडियो में बोला था कि ना मेरे पापा जी ना बिल्कुल सोबर हो चुके हैं, और उनको 45 दिन हो गए हैं जब से डॉक्टर ने बोला है ना कि उनका लीवर इफेक्ट हो गया है, और अब उनको ना जैसे ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जैसे अपनी जो पुरानी ख़राब आदतें, मतलब जो भी आदतें होती हैं आप समझ ही सकते हो जेंट्स लोगों की, वो छोड़ देनी चाहिए। तो उन्होंने 40-45 दिन एक बार भी मतलब नहीं ली, ठीक है। लेकिन अब क्या है ना कि उनका ऐसा हो गया है ना, 1 तारीख को इन्होंने बोला न्यू ईयर सेलिब्रेट करूँगा मैं, चलो न्यू ईयर इन्होंने मना लिया। अब 1 तारीख के बाद 2 भी आ गया, 2 से 3 भी आ गया, 3 से 4 भी, आज 9 तारीख हो गई यार। आप खुद सोचो 9 की सुबह होगी, पिछले 9 दिन से लगातार, मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे बताते हुए भी इतना अजीब लग रहा है। लेकिन अब मेरे को, आप सोचोगे ये देखो यहाँ पे मैं अंडे लेने के लिए आई थी दुकान पे, और अंडा और ब्रेड खरीदूंगी, ख़त्म हो रखे थे, सर्दियों में खा लेते अंडे, उबाल के बना लूँगी फिर। तो मैं ये कह रही हूँ, देखिए अब आप इस चीज़ को आप थोड़ा सा गौर से समझिए कि अब मेरे को ये दिक्कत नहीं है कि चलो इनको जो करना है करे, आप ही कह दोगे कि निधि इनकी लाइफ है, इनको करने दो, जो इनकी ज़िंदगी है ये अपना ही कमा के अपना ही खर्च रहे हैं, आपसे तो कुछ नहीं ले रहे हैं, इनको जो खर्चना है, जहाँ अपने ऊपर जो लगाना है लगाएं। तो पहली चीज़ तो देखो मेरे को ये दिक्कत ये है कि देखो अब जिस हिसाब से देखो इनका शरीर ऐसा है कि ये आपको ही पता है हर दूसरे महीने हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। अब इनका क्या है ना कि अभी 9 दिन हो चुके हैं, इनका शरीर इस चीज़ को, इनको भी पता है कि ये मेरे को कहते हैं कि मैं तो मरने के लिए कर रहा हूँ, ये सब कहते हैं कि मैं तो ये ले ही मरने के लिए रहा हूँ, मुझे जीना है ही नहीं, मुझे ये बात बोल देते हैं। बट ये लोग उसके बाद देखो अब ये इस चीज़ में मैं आपको ये देखो मैं यहाँ पे ब्रेड सेकने लग रही थी, तो अब मैं ये बात बोल रही हूँ कि अब मेरी दिक्कत ये बढ़ती है कि देखो यहाँ पे कोई मेरे घर में जेंट्स तो रहता नहीं है, मैं अकेली सिंगल मदर हूँ रहने वाली, मैं हूँ, मेरा बच्चा है छोटा, मेरे ऊपर देखो दिक्कत ये आती है कि अब इनको, आपको भी याद है, मैंने पहले ही बताया था, मेरे पापा जी फिर रात को, फिर जब इनकी तबीयत बिगड़ जाती है, फिर इनको रात के 2:30 3 बजे हॉस्पिटल में ले भागना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब इनकी हालत इस तरीके से हो जाती है फिर कि इनको बिना हॉस्पिटल नहीं लेके जाऊँगी
होगी तो ये घर में ही ख़त्म ही हो जाएंगे। मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं कोई बात बोलते हुए अजीब लग रही है, बट इनका शरीर ऐसा ही है, ठीक है। तो इनको लेके जाना पड़ता है। अब मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, आज से 1 साल पुरानी बात है, मैं इनको 2:30 बजे एम्बुलेंस बुला के लेकर गई हूँ हॉस्पिटल में, और एम्बुलेंस वाला ही मेरे ऊपर ही लाइन मारने लग गया था रात के 2:30 बजे 3 बजे, मतलब चांस मार रहा था मेरे ऊपर। तो मैं ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि अब यार अकेली लड़की मैं लेके 2:30-3 बजे घूम रही हूँ, तो यार दुनिया तो है ही ऐसे परेशान करने वाली। अब दूसरी चीज़, मेरा छोटा बच्चा है, ठीक है, इस छोटे से बच्चे को लेके मैं आईसीयू वार्ड में, अभी आईसीयू में एडमिट थे मेरे पापा जी 5 दिन। आप खुद सोचो, पिछले नवंबर की बात है, दिसंबर की, आप देख लो, जब मेरी मम्मी भी एडमिट थे, मेरे पापा जी 5 दिन आईसीयू में एडमिट रहे थे। और आईसीयू में एडमिट थे उस टाइम तो चलो हो गया था इंतजाम पापा जी का लेके जाने का, सब मेरे को नहीं होना पड़ा। लेकिन अब मैं यहाँ अकेली हूँ, सर्दियों की ठंड का टाइम है, दिसंबर जनवरी की, मेरे को इस टाइम मेरे बच्चे पे देखना है कि कल को देखो ठंड पकड़ गया ना, एक बार बच्चे की कहते हैं नहीं तासीर ख़राब हो जाए ना, सर्दियों में ठंड लग जाए तो वो हमेशा के लिए शरीर ख़राब हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ मेरा बच्चा ठीक रहे, या मैं ठंड में इनको विहान को, क्योंकि मैं पीछे किसी के छोड़ नहीं सकती हूँ ना, मेरी मम्मी बच्चे को संभाल सकते हैं। और मैंने आप बताऊँ, कल मैं अंडा ब्रेड लेने गई थी, आपको बात बताती हूँ। तो अंडा ब्रेड लेने गई हूँ मैं, और पीछे से मेरे बच्चे का ना हाथ में चोट लग गई। क्यों लग गई चोट पता है क्यों? मेरे पापा जी के पास ऊपर वाले घर में पापा जी के बैठा विहान, और पापा जी को पता ही नहीं विहान का, उनको तो ना पता ही है आपको, उनकी हालत ऐसी है ही नहीं कि वो छोटे बच्चे को संभाल सके। तो वो क्या कर रहा है कमरे में बैठा, वो तो देखा नहीं, तो बस उसने अपने हाथ में चोट लगा ली विहान ने। फिर मैं आई तो विहान मेरे पास आके इतना रोया, उसको 1 घंटा मैंने अपना गले लगा के चुप करवाया, उसको अच्छे से उसका डिटॉल वगैरह लगाया। तो वो चीज़ है, देखो ना मेरी मम्मी मेरा बच्चा संभाल सकते हैं, ना मेरे पापा संभाल सकते हैं, क्योंकि उनकी हालत ही नहीं है, वो अपने आप को ही संभाल ले, बहुत बड़ी बात है। एक टाइम था मेरी मम्मी संभाल लेते थे जब उनका शरीर ठीक रहता था, अब वो उठ ही नहीं पाते यार, बेड पे से उठ नहीं पाते, वो विहान को कहाँ संभालेंगे। अब मेरे लिए सबसे बड़ी ये चीज़ हो जाती है कि देखो मुझे कमाना भी है, अकेली सिंगल मदर हूँ, ठीक है, और मेरे को ये दिक्कत है कि यार मेरे को पैसों की तो टेंशन होती है, ऊपर से मेरे को ये भी है कि देखो कल को ना नौकरी की टेंशन कि हाँ नौकरी क्या करूँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखो ऐसे टाइम में देखो थोड़ा सा पापा जी को भी समझना चाहिए ना कि यार अपनी हेल्थ को सही रखे, ठीक रखे, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि यार लड़की की लाइफ में टेंशन आती है इस चीज़ की वजह से, वो टेंशन में आएगी। अभी देखो 40-45 दिन ठीक थे मेरे पापा जी, मैंने कुछ भी नहीं बोला, वीडियो में हंसी खुशी मेरी नॉर्मल वीडियो सब ठीक चल रहा था पिछले करीबन 1 महीने से। तो मैंने भी सब कुछ चलो नॉर्मली मेरी वीडियोस में आ रहा था, चीज़ें ठीक चल रही थी, मैं भी हंसी खुशी बढ़िया वीडियो बना रही थी कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, मैंने भी यही बोला चलो सही है सब कुछ अभी। लेकिन अब दिक्कत आ रही है तो मैं क्या करूँ, मेरी टेंशन पता है, मैं रोज़ टेंशन में, आधी टेंशन तो मेरी यही रहती है कि अब देखो पापा जी क्या पता रात को आज पापा जी की एकदम से तबीयत बिगड़ गई, आज नहीं एकदम से बिगड़ गई तो मेरे को पापा जी को लेके हॉस्पिटल भागना पड़ेगा पापा जी। और दूसरी तरफ मेरी ये टेंशन रहती है कि मेरी मम्मी की तबीयत रोज़ देखती रहती हूँ, उनकी तबीयत बिगड़ गई तो उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तो मेरी टेंशन ये रहती है कि बस मेरे ऊपर ना बहुत ज़्यादा टेंशन, सिर्फ पैसा कमाने की टेंशन नहीं है, मेरे ऊपर मेरी मम्मी पापा जी की जिम्मेदारी है, पूरी जिम्मेदारी है, और बुजुर्ग हैं दोनों के दोनों। अब ये चीज़ का आप लोग नहीं समझोगे कि मेरे ये टेंशन है कि ये दोनों ही अपनी चलाते हैं। दिक्कत ये है कि देखो ना तो मम्मी मानती ना मेरे फादर मानते हैं। अगर ये दोनों अगर ये होता है ना कि बंदा समझदार हो, कोई एक समझदार इंसान ही हो बीच में जो समझा दे इनको, वो भी नहीं है कोई कि कोई समझदार हो जो बैठ के समझा दे इनको कि देखो ऐसे ना हो, करो वैसे ना करो, नहीं कोई नहीं समझदार। सब ये सोचते हैं कि बस इनको छोड़ ही दो इनके हाल पे, कि इनको जो करना है करने दो। और मैं अगर समझाने बैठूँ तो आप ही समझ सकते हो बेटियों की समझता कौन है, कौन बेटियों को मानता है। बस ये सोचते हैं ये तो कुछ है ही नहीं, मतलब इनसे मेरे से कौन डरेगा, कौन मेरी बात मानेगा। तो यहाँ पे ना दिक्कत ये है, देखो मेरी मम्मी ने खुद अपना बुरा किया, 10-12 दिन दवाई छोड़ दी, ली नहीं। मैंने रोज़ कहती ले लो, नहीं खानी, मेरे को नहीं खानी, मेरी लाइफ मेरी मर्जी, मेरे को जो करना होगा मैं करूँगी, तेरी बात थोड़ी मानूंगी, सीधा ऐसे जवाब दे देंगी। और फिर अब जब तबीयत बिगड़ जाती है ना, फिर चूहे की तरह सिकुड़ के ऐसे बैठ जाएंगी। फिर मैं बोलूँगी ना क्यों नहीं उस टाइम दवाई ली, फिर कुछ नहीं जवाब होगा, फिर चुपचाप ऐसे देखेंगी। फिर मेरे को भी दया आती है इनके ऊपर कि देखो बुजुर्ग है, अब क्या करें, अब अपनी चला लेंगी पहले तो, उसके बाद जब ख़राब हालत हो जाएगी, देखो यहाँ पे
विहान को मैं देख रही थी, बीच बीच में आके वो मुझे बुला रहा था, मम्मी मेरे को देखो, मेरा हाथ देखो। तो वही है ना, अब एक इंसान हो ना, बंदे को ये सोचना चाहिए कि नहीं हमें ठीक रहना है, अदरवाइज़ निधि की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। पर नहीं, इनको ये मेरे बारे में नहीं सोचते हैं कि निधि की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होगी और निधि की ज़िंदगी में टेंशन्स बढ़ेगी। ये सोचते हैं कि नहीं, हमें बस अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है। मेरे मम्मी पापा दोनों ही, एक की बात नहीं कर रही हूँ, उनको ये होता है कि बस हमें अपनी लाइफ में जो हमें करना है हमें करना है। तो वो चीज़ है। अब देखो ना, मम्मी ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि देखो पिछले 4 महीनों से ना हॉस्पिटल में ले लेके घूम रहे हैं। डॉक्टर ने इस बार कह दिया था कि मम्मी बिल्कुल ठीक हो गए हैं, अब उनको ज़्यादा बार बार एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तो नहीं बोला था ना डॉक्टरों ने कि अब दवाई छोड़ दो खानी। 10-12 दिन ना सच में दवाई नहीं खाई, रोज़ बोलती मम्मी डॉक्टर के चलो, आगे दवाई लिखेगी डॉक्टर, ये पूरी ख़त्म होगी दवाई। नहीं, मैं तो जाऊँगी नहीं, मैं तो अपने आप ठीक हो जाऊँगी, मैं तो ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, मैं पानी पी लूँगी, मैं ऐसे ठीक हो जाऊँगी वैसे। अब बिगड़ रही है हालत, मुझे पता है, मुझे इनका जाके यूरिन टेस्ट करवाना पड़ेगा दोबारा से, इनका सैंपल लेके जाऊँगी, यहीं किसी लैब से करवा के आऊँगी, फिर पता चलेगा उसमें कितनी इन्फेक्शन है। ज़्यादा हुई तो देखो डॉक्टर एडमिट भी करेंगे दोबारा से, और इनको होना भी पड़ेगा एडमिट। अब कमी डॉक्टरों में नहीं है, डॉक्टरों की इलाज में कमी नहीं है, और ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं होती है शुगर। आजकल दुनिया में हर दूसरे तीसरे बंदे के घर में शुगर का कोई ना कोई पेशेंट मिल जाएगा। लेकिन जो इंसान अपनी शुगर पे इतना भी ना समझे ना, तो अपनी बीमारी खुद बढ़ा रखी है इन्होंने, और कोई बात नहीं है। डॉक्टरों ने बोल रखा है जबकि अगर इनकी शुगर कंट्रोल हो जाए, इनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन इनकी ये शुगर अपनी कंट्रोल करनी ही नहीं देती हैं। अब वही है ना, अपना अब 4-4 दिन पुरानी, अब देखो 7 दिन पुरानी चाउमीन खाएंगी तो गंदगी खा रही हैं, गंदा। एक बार बताओ, इंसान जब पता है बीमार है, लेकिन इनका ना ये दिक्कत कुछ और ही है, इनकी दिक्कत मतलब मेरी मदर के उनकी आदत है, पता नहीं कैसी आदत है कि पुराना खाना खाना है, पुराना फेंकना नहीं है। और फिर मेरे को पता है गुस्सा इस चीज़ का है कि फिर बनाओ ही मत, बनाओ इतना ना जितना खा सकते हो। अब राजमा पूरा भर भर के इतना सारा बना देंगी। अब राजमा अब देखो 3 दिन से उबला हुआ रखा है, बनाया नहीं, छोका नहीं, बस उबाल के रख दिया। अब वही है ना, बासी खाना किसको पसंद है? मैं तो बनाती नहीं हूँ, आपने भी देखा है घर में खाना सब्जी कितना कम बनाती हूँ, कभी बना लिया थोड़ा ही बनाती हूँ मैं, बिल्कुल ही नाप के, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि देखो भाई मेरे तो पैसे लग रहे हैं, मेरे को राशन लाना होता है। अब खराब जाएगा तो भैया मेरा ही नुकसान है इसमें, क्योंकि कमाना पड़ता है, तो मुझे तो पता चलता है ना कि हाँ वेस्ट होता है, तो दुख मेरे को आएगा ही। क्योंकि बहुत मेहनत करके देखो एक वीडियो जब 200-250 रुपये कमाए, उसके बाद उसका राशन पानी लाए हम, और वो ख़राब जाए तो भाई बुरा लगेगा। तो इसीलिए मैं तो थोड़ी चीज़ बनाती हूँ। कभी भी आप देखोगे ना, मैं इतनी सी सब्जी बनाऊँगी, कभी बनानी हो, इतना सा आटा गूंथती हूँ बिल्कुल ही 3-4 रोटियों का देख के। अब वो क्या है, उनका खुला हाथ है, क्योंकि वो सरकारी इंजीनियर की वाइफ है मेरी माँ, जिनकी 1-1 लाख रुपए सैलरी आया करती थी, तो वो उस हिसाब से खर्चा करते हैं मेरी मम्मी जैसे। तो उस हिसाब से वो ये लाते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि खाना बना देते हैं, इतना सारा बना के रख देते हैं। लेकिन फिर वो है ना कि इंजीनियर की वाइफ है, तो कम से कम वो खाना फेंक भी देना पुराना, वो फेंकते नहीं हैं। अब इस वजह से देखो यार, आप खुद समझो कि अब बीमार होएंगी तो फिर मेरी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। और इससे भी टेंशन की बात पता है क्या है अभी मेरी लाइफ में, कि देखो पापा जी ने क्या कर रहे हैं ना, कि ना रोज़ का ये लगा लो 1000 रुपये ख़राब कर रहे हैं हर रोज़ का। मैं खुद देख रही हूँ, मतलब ये लगा लो कि 300-400 रुपये का तो रोज़ का बाहर का खाना, घर का खाना नहीं खाते हैं, कहते हैं मुझे खाना नहीं घर का खाना, ऊपर से और भी इनके चीज़ें खर्चे। तो उस वजह से देखो ना, अब आज सुबह मेरे पास आए और बोलते मेरे 5000 रुपये तूने लिए हैं। मैंने कहा मैंने नहीं लिए। बोलते मेरे पास, मेरी जेब में नहीं है 5000 रुपये। तो अब इनको होश तो रहता नहीं, कोई भी इनके पैसे निकाल लेता है, कोई भी, मतलब किसी को भी बांट देते हैं। मतलब इनके पास अगर पैसे होंगे ना, मतलब 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार अपनी जेब में लेके घूमते हैं मेरे फादर पैसे, और उनको ये भी नहीं पता होता, ये किसी को भी बांट देते हैं। जैसे मान लो पड़ोस में कोई बच्चा होगा, उसको 500 रुपये पकड़ा देंगे, किसी को 100 रुपये पकड़ा देंगे, कहेंगे ले जा खा ले पी ले, ऐसे मतलब ऐसे खर्चते हैं पैसे कि कोई भी मिल जाएगा उसके हाथ में 500 रुपये रख देंगे, मतलब कोई। और उसको फिर जब बाद में मेरे से पूछेंगे कि तेरे को दिए पैसे, फिर मेरे को बोलेंगे तूने लिए। मैंने कहा मैंने तो कोई पैसे लिए ही नहीं आपके। तो इस तरीके से इनका पैसा भी ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब इनको ना घर की किश्त भरनी थी, 1,22,000 की किश्त थी। मैंने भी देखो, मैंने भी अभी इस बार मम्मी का जब बीमार हुए 25,000 रुपये मैंने लगाए मम्मी के ऊपर। पापा जी ने तो मना कर दिया, बोलते मेरे पास नहीं है पैसे लगाने को, बल्कि इनके पास थे, मेरे फादर के पास पैसे। बट उस टाइम इन्होंने पता है क्या बोला, इन्होंने बोला कि मुझे ना ऊपर वाले घर की किश्त भरनी है और उसके लिए मुझे पैसा जोड़ना है, इसीलिए मैं
अभी तेरी मम्मी के ऊपर पैसा नहीं लगा सकता, लेकिन जब ना होगा ना पैसा मेरे पास तो मैं तेरे वापस कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने 25,000 रुपये मेरे पास थे, मैंने भी जोड़ रखे थे, मैंने लगा दिए। और उसके बाद फिर मैंने कहा अब पापा जी की ना 9 जनवरी की किस्त थी और 9 जनवरी निकल गई है, पापा जी ने किस्त नहीं भरी अपनी, और उस पर अब ब्याज लगेगा, ब्याज भी भरना पड़ेगा आगे। और ये इनके पास ना, अब देखो अब इनको जब पता है कि पापा जी को कि इनको घर की किस्त भरनी है, तो इनको पैसे जोड़ने चाहिए ना। इनके पास ना अभी करीबन 60,000 रुपये थे। अभी आगे जैसे इनकी सैलरी वगैरह आती, पेंशन वगैरह, तो मैं कहती हूँ कि 2 महीने में इनका हो जाता, कि ये किस्त के पैसे इनका जुगाड़ हो जाता और ये किस्त भर देते। लेकिन इन्होंने ना क्या किया, पैसे रोज के 1,000 रुपये खर्च कर करके मेरे ख्याल से पिछले 10 दिन में ना इन्होंने कम से कम 15,000 20,000 रुपये खर्च कर दिए, सिर्फ 10 दिन में खर्चे जा रहे हैं, मतलब ऐसे ही खर्चे जा रहे हैं पैसे। तो मैं, बात यह है कि पापा जी का पता नहीं मन में, मेरे को आज सुबह मैंने बोला कि पापा, कल और सुबह की बात बता रही हूँ, कल मैंने पापा जी को ये बहुत बोला, पापा जी घर की किस्त भर दो, आप एक काम करो, आपने एफडी ले रखी है, इनके पास ना एफडी है, मतलब कुछ लाख रुपए की, ज़्यादा लाख नहीं है, बहुत कम लाख है, लेकिन इतना है कि मान लो 5-1 लाख होंगे, चलो मान लो उसकी एफडी करवा रखी है, तो उस एफडी पे ब्याज एक लोन ले लो। मैंने ये बोला, मैंने कि एफडी पे भी आपको लोन मिल जाएगा, आपके पास 50-60 हज़ार रुपये तो होंगे ही, तो 50-60 हज़ार रुपये का लोन लेके, बैंक से ज़्यादा नहीं, 1 लाख का लोन ले लो आप बैंक से, आपको तो तुरंत, आप तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, आपको तो आपकी पेंशन पे भी लोन मिल जाएगा, आपको आपकी एफडी पे लोन मिल जाएगा। लोन लेके आप अपनी ये किस्त टाइम पे भर दो, क्योंकि इससे ना मेरा भी सिबिल खराब होगा, क्योंकि देखो लोन तो मेरे नाम पे है ना, दिक्कत मेरे को ये है। देखो फिर मैंने पापा जी को बात, आप सुनिए, अब लोन तो मेरे नाम पे चल रहा है, अब अगर इनको प्रॉब्लम क्या होएगी, इनके नाम पे लोन होता तो इनका वो बैंक में वो नाम खराब होता ना, मेरा नाम खराब हो रहा है बैंक में। मैं तो बल्कि अपनी किस्तें अपनी टाइम से भी पहले भरने वालों में से रही हूँ। कल को मैं भी चाहती हूँ यार, कल को हो सकता है मेरे को भी मेरी प्रॉपर्टी पे, मेरे घर के ऊपर मुझे लोन लेना पड़ जाए, और मैं वो लोन कैसे, बैंक तो मुझे देगा ही नहीं, लोन देखेगा ये तो डिफॉल्टर है, इसने तो पहले किस्तें ही नहीं भर रखी लोन की, तो ये मेरा नाम तो मेरा खराब हो रहा है, क्योंकि उनको थोड़ी बैंक वालों को पता है कि ये बैंक में ये पापा का है, उन्होंने लोन तो लिया बट मेरे नाम पे ले लिया। मैंने आज सुबह यही बात बोली, मैंने कहा पापा जी एक काम करो, आप ये लोन अपने नाम पे ट्रांसफर कर लो। वो नहीं कर रहे हैं, मना करके बोलते मैं नहीं ये ट्रांसफर करवाता। अब मेरे को इसी चीज पे तो गुस्सा आ रहा है, मेरे सुबह से मेरा टेंशन, एक बार बताओ, मेरे नाम पे चीज चल रही है और उसकी किस्तें नहीं भरी जा रही है लोन की, तो टेंशन तो मेरी ही बनेगी ना। अब इसमें अब बोलते हैं, मेरे को बोलते हैं मैं ये फ्लैट ना विहान के नाम करके जाऊंगा, मैं फ्लैट ये ऊपर वाला विहान को दूंगा। मैंने कहा विहान के नाम देना भी है या करना भी है, तो वैसे पहली बात तो देखो मेरे को बीच में फंसाओ मत। पहली चीज देखो, इन्होंने ना क्या किया, सबसे पहले कि पापा जी ने ये घर ना अपने नाम पे लिया नहीं, मैं तो आप मुझे बुरा बनवा रहे हो, जब मुझे आपसे 5 रुपए लेने नहीं, मैं अपना कमा रही हूँ, खा रही हूँ, मेरे पास 2 फ्लैट ऑलरेडी है, तो मैं तीसरे फ्लैट का मैं क्या लालच करूंगी, मुझे नहीं चाहिए तीसरा फ्लैट, आप ये फ्लैट अपने नाम पे करवा लो। मैंने इतनी बार इनको बोला है, मैंने हाउसिंग बोर्ड में भी पूछ लिया, बोलते जरूरी नहीं होता कि सारी किस्तें भरने के बाद ही फ्लैट चेंज होता है, फ्लैट ना उस टाइम भी हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, अभी एक एप्लीकेशन 2 फ्लैट और लोन दोनों आपके नाम ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैंने कहा आप अपने नाम पे ले लो, तो वो चीज़ नहीं मानते हैं, बोलते नहीं 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 ये तो विहान को दूंगा। मैंने कहा लेकिन देखो यार, अब उन्होंने इतना शुरू का लोन भर दिया 25% का, एक किस्त भी भर दी, अब दूसरी किस्त वो भर ही नहीं रहे हैं, अब कह रहे हैं कि तू बेच दे घर। आज सुबह बोलते घर बेच दे, काम कर। मैंने कहा मैं कहाँ बेचूं, कहाँ पे करूं, अब मेरे तो टेंशन बना दी है, प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं मेरी नाम पे हो गई ना कल को। अब ये देखो ना, ये करीबन 9.5 लाख का पड़ रहा है अभी ये लोन के साथ, वैसे 8.30 का था, तो अब 9.5 लाख का फ्लैट, मतलब कल अब मैं तो अपना सोच रही थी अब फ्री हो जाऊंगी, लोन से अब निपटूंगी, तो कल को अगर मैंने अब ये किस्तें भरनी शुरू कर दी तो मुझे 25% भी तो देना पड़ेगा ना इनको, तो वापिस इनका थोड़ी मैं रख सकती हूँ, इनका मैं नहीं रख सकती हूँ। कल को यार मेरे साथ ही कल को कुछ बात हो जाए, क्या हो जाए, आप समझ सकते हो ना। पहले ऑलरेडी मेरे तो मायके वालों के साथ मेरे तो रिश्ते अच्छे पहले भी नहीं है कि हाँ किसी के साथ अच्छे हो, तो मैं नहीं कुछ भी लेना चाहती इनसे, कि मैं 10 रुपये भी नहीं इनसे लेना चाहती हूँ कि मैं इनकी प्रॉपर्टी का लालच कर रही हूँ, इनसे ले रही हूँ। मैं तो आज भी बोल रही हूँ अपने नाम कर लो ये ट्रांसफर, ये ऊपर वाला फ्लैट, बट
बट अब ये दिक बात है कि ये अब लोन नहीं भर रहे हैं, और लोन नहीं भर रहे तो यार एक बात बताओ यार, ये बात बताओ, ये इतना कमा रहे हैं, अब ये बोलते हैं मैंने तो मम्मी के ऊपर लगा दिया, वरना मेरे पास तो था पैसा, मैंने तो किस्त का जोड़ रखा था। तो देखो यार, ऐसे तो देखो हर किसी की जिंदगी में एक कभी ना कभी बुरा फेस आ भी जाता है, 1-2 लाख रुपए एकदम से हो भी जाता है, बीमारी शिमारी पे लग जाए तो। बट अब टेंशन पता है इस चीज की हो रही है मेरे को कि यार मेरा सिबिल खराब हो रहा है लोन का, आप समझ रहे हो वो चीज, कल को मेरे को लोन नहीं देगा बैंक, ये लोग ये चीज समझ नहीं रहे हो। पता है आपको, मैंने ना मतलब क्रेडिट कार्ड ले रखा था, मेरा सिबिल बिल्कुल ठीक था उस टाइम, क्योंकि जब मैंने नोएडा में मैंने जब नौकरी करती थी ना, मेरे को ना कुछ उस टाइम लोन के लिए मैंने अप्लाई किया, तो मुझे ना 1 लाख का लोन लेना था, लेकिन वो लोन ना मुझे ये बोला उन्होंने कि आपने क्रेडिट कार्ड यूज करो पहले, फिर आप ना उसकी पेमेंट टाइम पे करोगे तो आपका ना लोन फिर अप्रूवल हो जाएगा। बल्कि उस टाइम मैं नौकरी करती थी, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने क्रेडिट कार्ड अप्रूव किया। तो क्रेडिट कार्ड में मैंने ना किस्तें मैं टाइम से भरती थी, 6 महीने तक मैं सही किस्तें भर रही थी। उसके बाद मेरी शादी के बाद ना जैसे कुछ टाइम ऐसा हुआ कि मैं नौकरी नहीं कर रही थी, घर पे बैठ गई और मेरी किस्तें फिर नहीं भर पाई, तो वो 20,000 का लोन ना मेरा मतलब क्रेडिट कार्ड का 60,000 बना दिया सिर्फ 3 महीने में। क्रेडिट कार्ड वालों ने 3-4 महीने में पता नहीं कैसा इंटरेस्ट लगाया, मतलब ट्रिपल कर दिया उसी को ही, हर महीने 12-13 हजार रुपए बढ़ाने लग गए थे। तो मैंने बड़ी मुश्किल से फिर नौकरी करी मैंने, मतलब शादी के बाद, और वो अपना जो 60,000 का जो क्रेडिट कार्ड था ना वो खत्म करा मैंने, किस्तें भर भर के खत्म किया, मानोगे, बल्कि 20,000 का था मेरा, 60,000 बना दिया और उसको भी फिर बाद में बैंक वालों ने कहा कि आप 13-13 हजार करके भर दो, तो मैंने वो सारा क्लियर किया उस टाइम भी बड़ी मुश्किल से। उस दिन के बाद से आज तक का टाइम है, मैंने जिंदगी में ना क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, कभी भी नहीं लिया क्रेडिट कार्ड। मैंने देख लिया ये लोग ना शुरू में मीठा मीठा बोलते हैं, एक किस्त ना भरो उस पर पेनल्टी बहुत गंदी है इनकी। उसके बाद आज तक मेरे को 3 साल हो गए यूट्यूब पे, मेरे पास हर महीने फोन आता है क्रेडिट कार्ड की कंपनियों का कि मेरा 5 लाख का क्रेडिट कार्ड बन रहा था, आज से 1 साल पहले मैसेज आया, कभी 2 लाख कभी 6 लाख, आपका बिना डॉक्यूमेंटेशन आपका क्रेडिट कार्ड बनेगा, बनवाओ। मैंने कभी भी नहीं बनवाया अपना क्रेडिट कार्ड, क्योंकि मैंने एक बार धोखा खा लिया। मैंने कहा कल को पैसा ना हो, ये इनका पेनल्टी बहुत गंदी है, इससे बढ़िया जब पैसा हो हाथ में तो चीज ले लो, नहीं है तो सब्र कर लो, मत लो। तो मैंने ना अभी लास्ट टाइम क्या हुआ था, आज से कुछ टाइम पहले की बात है, 1-1.5 साल पहले मैं बैंक के पास गई लोन लेने के लिए, तो बैंक वालों ने कहा कि आपको लोन नहीं मिल सकता क्योंकि आपका सिबिल खराब है। मैंने कहा सिबिल मेरा कैसे खराब है, तो उन्होंने बोला आपने ना आधार कार्ड में आजकल सब कुछ आ जाता है, आपका पुराना सारा कुछ आ जाता है डिटेल, ऐसा नहीं होता कि नहीं आता। तो उन्होंने मेरे को बैंक वालों ने बोला कि आपने ना लास्ट टाइम क्रेडिट कार्ड लिया था ना, तो उसकी किस्तें आपने 4-5 महीने बीच में पे नहीं करी थी, पेनल्टी के साथ आपने लेट पे किया था। मैंने पे करके खत्म किया है, देख लो क्लोजिंग मैंने ऐसा छोड़ा नहीं बीच में, क्योंकि मुझे पता था चाहे, वरना ना सब कह रहे थे कि मत भर, कोई बात नहीं जाने दे, 20,000 रुपए चला गया तो चला गया। मैंने कहा 20,000 का 60,000 जब बना दिया, बोलते भर ही मत क्रेडिट कार्ड। मैंने कहा भरने ना भरने की बात नहीं है, वो मुझे डिफॉल्टर कर देंगे ना, कल को ना भी भरूंगी तो मेरे को जिंदगी में कभी लोन नहीं मिलेगा। मैंने वो 60,000 भर के खत्म किया था उस टाइम भी, डबल ट्रिपल करके। तो अब उन्होंने मेरे को ये बोला था बैंक वालों ने, आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको क्रेडिट कार्ड खरीदना है, क्रेडिट कार्ड लेके उसमें आप कुछ सामान खरीदोगे, उसकी किस्तें टाइम से भरोगे तो धीरे धीरे आपका सिबिल अपना ठीक हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा और आपको आपकी प्रॉपर्टी पे लोन मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने तब भी नहीं लिया क्रेडिट कार्ड, मैंने कहा नहीं लेती मैंने नहीं बनवाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं क्या रहता है। लेकिन अब जैसे पापा जी क्या कर रहे हैं ना, जैसे इन्होंने प्रॉपर्टी का जो है ना मेरे नाम पे ऊपर वाली लेके उसका जो मतलब लोन है, अब उसकी किस्तें भर नहीं रहे हैं। अब वो मैं बताऊं, सच बताऊं, आप कह दोगे कि ना, मैं भी कह दूंगी कि उनके पास है नहीं वह नहीं। देखो ये सब कहने के बहाने होते हैं, जिसको भरने होता है ना वो शुरू से प्लानिंग के साथ चलता है। अब मेरे को पता है कि मेरे घर में अगर मान लो मेरे पास पैसा नहीं है, तब भी मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ करूंगी ना कि हाँ भाई मुझे भरनी है, किस्त टाइम से भरनी है। बट उनकी मन में ही नहीं है यार किस्त भरने की। आगे मेरी मम्मी ने आज मुझे यही बात बोलती निधि देख तेरे पापा मेरे नाम पे घर ले रहे थे, मैंने क्यों नहीं लेने दिया मेरे नाम पे। मैं इसीलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे पता था कि तेरे पापा बीच में शुरुआत का पैसा भर देंगे 25-30%, उसके बाद फिर मेरे ऊपर आ जाएगा, ये भरेंगे नहीं आगे पैसा। ये बात मम्मी ने मुझे बोली। मैंने तेरे को भी मना किया था निधि कि तू अपने नाम पे फॉर्म मत भर, ये तेरे को कह रहे हैं लेकिन तू मत भर। लेकिन मैंने उस टाइम मम्मी की बात नहीं मानी। अब मेरे टेंशन ये है कि देखो अब वो किस्त नहीं भर रहे हैं,
अब मेरा सिबिल खराब होगा, बैंक में मेरा नाम खराब होगा कि हाँ मैं लोन नहीं पे कर रही हूँ टाइम से। तो कल को मेरा प्लान था कि कल को मेरे पास अब 2 प्रॉपर्टी तो है ना, मैं सोच रही थी इनकी रजिस्ट्री करवाने के बाद ना कल को मेरे पास कभी लाइफ में पैसा इकट्ठा करके 5-6 लाख रुपया जमा करूंगी धीरे धीरे कुछ सालों में, और 4-5 लाख का बैंक से लोन लेके एक प्लॉट लेके डालूंगी। वो 4-5 लाख बैंक मुझे कभी देगा नहीं जिंदगी में, क्योंकि ये मेरे को डिफॉल्टर ही कर देंगे बैंक से, क्योंकि मेरा अगर लोन मेरे नाम पे लोन लेके पे ही नहीं करेंगे तो कल को मेरे दिक्कत होएगी ना। तो मैंने यही बात सुबह से बोल रही हूँ कि लोन अपने नाम पे ट्रांसफर करो। बोलते हैं ये घर मेरे को विहान के नाम करना है, तो मैंने ये बात बोली अगर आपको विहान के नाम करना है ना तो घर मेरे नाम पे रहने दो, बस ये लोन अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लो। तो मना कर गए, बोलते नहीं। तो अब यहाँ पे देखो यार, मैं तो बीच में फंस गई हूँ। मेरे पास अगर पैसा होता ना तो मैं खुद करके मैं भर देती ना, तो अभी मेरे को बैंक कोई लोन दे सकता इस टाइम। मैं अभी उस कंडीशन में नहीं हूँ कि बैंक मुझे लोन दे। तो ना, क्योंकि यूट्यूब की इनकम कोई परमानेंट इनकम नहीं होती, और यूट्यूब की इनकम पे कोई बैंक लोन नहीं देता है। सच्चाई बता रही हूँ। यूट्यूब पे ये बोलते हैं कि यूट्यूब आज है कल ना हो, कम ज़्यादा इस पे, क्योंकि एक फ्लक्चुएट होती है ना इनकम, आपकी फिक्स्ड इनकम नहीं होती है। तो बैंक अपनी वो तो इंस्टॉलमेंट्स तो करवा लेता है बैंक, जैसे कहते नहीं है कि कोई अगर आपको एफडी उफडी करवानी हो या कुछ भी पॉलिसीज में अपना पैसा लगाना हो तो वो तो आप कर सकते हो इस चीज में, लेकिन बैंक आप में इन्वेस्ट नहीं करता। बैंक कहता है कि आप इन्वेस्ट कर दो हमारी पॉलिसीज में, बट बैंक हमारे ऊपर इन्वेस्ट नहीं करता। समझ गए दोनों चीजों में फर्क? मतलब मैंने लास्ट टाइम यही तो हुआ था, फिर मैंने भी नहीं किया बैंक की पॉलिसीज में इन्वेस्ट। मैंने कहा जब आप मुझे लोन ही नहीं दे रहे हो तो फिर मैं क्यों आपकी पॉलिसीज में इन्वेस्ट करूं? तो फिर कुछ नहीं कहा उन्होंने, बोलते ठीक है। तो यही बात हो जाती है। तो अभी मेरे को उम्मीद थी कि चलो मुझे हो सकता है एक प्रॉपर्टी देखो आपके पास दोनों चीजें होनी जरूरी होती है। अगर आप ये सोचते हो ना आपको प्रॉपर्टी पे लोन मिल जाएगा, तो प्रॉपर्टी पे भी ऐसे लोन नहीं मिलता, तब भी आपकी इनकम होनी जरूरी होती है। कल को बैंक मान लो आपकी प्रॉपर्टी पे आपको लोन दे देगा, मान लो आपने दिखा दिया कि आपके पास 10 लाख की प्रॉपर्टी है, चलो जी हमें 5 लाख का लोन दे दो। बैंक तब भी पूछेगा भैया आप कमाते क्या हो, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कि आप ये बैंक से जो लोन ले रहे हो आप उसको रीपे कैसे करोगे, आप उसको वापस रिटर्न कैसे दोगे। ऐसे थोड़ी होता है कि हाँ बैंक से चलो हमने ले लिया लोन 5 लाख का, आप कमाते ना हो, 0 रुपये आपके पास हो, कुछ भी नहीं, तो बैंक ऐसे थोड़ी लोन दे देता है, सब कुछ देखता है लोन। आप कहते नहीं हो कि आप किसी को पैसे देते हो ना तो उसकी पूरी हैसियत देख के पैसा देते हो कि ये वापस कर सकता है नहीं कर सकता, सिर्फ इमोशंस में आके नहीं दे देते हो। वही चीज बैंक करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये बात बोल रही हूँ कि यहाँ पे मेरे 2 टेंशन इस टाइम मेरी लाइफ में चल रही हैं। वो सबसे बड़ी चीज़ कि मेरे फादर का, देखो इनका मेरे फादर का मेन ये है कि यार वो जिस हिसाब से चल रहे हैं ना, अगर अगले 3-4 दिन अगर इनको नहीं संभाला गया ना, या इनको मतलब कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर नहीं लगाई गई, तो ये खत्म है, ये सच में ये इंसान खत्म है। या तो फिर इनको हॉस्पिटलों में आईसीयू में फिर से एडमिट करना पड़ेगा। अभी इनके लग गए थे 25-30 हज़ार रुपए फिर आईसीयू में एडमिट करने के लिए। और यहाँ पे दिक्कत मेरे को ये आ रही है कि एज अ सिंगल मदर मैं बच्चे के साथ मैं अकेली कहाँ कहाँ इनको लेके घूमूं, ये चीज़ है मेरे को दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये नहीं समझना चाह रहे हैं। ये रोज रोज रोज, अब आप सोचो ना कितना बुरा, मेरी मम्मी का मूड खराब हो जाता है सुबह सुबह सुन के कि हाँ 5,000 रुपये गुम हो गए, ये हो गया, मिल नहीं रहा। वो मेरे ऊपर चिड़चिड़ कर रहे हैं। तो बस इस वीडियो में बस यही चीज़ें बता रही थी कि मेरे को इस चीज़ का सोल्यूशन बता दो, मैं क्या सोल्यूशन निकालूं, क्योंकि मेरी लाइफ में चीज़ें देखो दो चीज़, मैं तो पता है ये प्रॉपर्टी ऊपर वाली में ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं फंस गई हूँ सच में। मैं अच्छी खासी फ्री हो जाती है अपना 1 लाख का लोन क्लियर करके, क्योंकि देखो यार आपकी इनकम कुछ है नहीं, आप कहाँ से इतना लोन पे कर दोगे। मेरी कोई हैसियत नहीं है इस टाइम की मैं इतना सारा लोन पे कर दूंगी ऊपर वाला, तो मैं कहाँ से करूँ, आप ही बताइए ना। मैं कमा के खा लूँ, अपने बच्चे को पढ़ा लूँ लिखा लूँ, वही बहुत है ना मेरे लिए। तो बस वही है यार, टेंशन सी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब मेरे को पता है, मेरे टेंशन पता है इस टाइम किस चीज़ की है। मैं अपने मायके की टेंशन बहुत लेती हूँ। मेरी लाइफ में ना नॉर्मल लाइफ मेरी इसीलिए नहीं हो पाती है, क्योंकि देखो ससुराल की टेंशन तो चलो मान लो खत्म होगी। अब उन्होंने अपना मेरा को छोड़ दिया, मैंने उनको छोड़ दिया, वो अपनी लाइफ में खुश, मैं अपनी लाइफ में, तो मेरे को उनकी कोई टेंशन नहीं है उनकी तरफ से। ठीक है चलो उन्होंने नई जिम्मेदारी ली, अलग बात है, हम खुद कमा के खा लेंगे, इतने पढ़े लिखे तो है ही। पता है आपको, एक मैंने केस देखा था, अब यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी जिसमें ना लड़की ना वो ना उस पे वो डालती है, मतलब अपने पति पे क्या कहते हैं, गुजारे भत्ते के लिए पैसे दो। मतलब कई बार एक देखा था जिसमें सास ससुर से भी मांगती है, तो सास ससुर पता है वो कोर्ट भी क्या कह देती है, आप खुद पढ़े लिखे हो, आप खुद कमा के खा लो, वो क्यों कमा के आपको देंगे।
समझते हो वो चीज? तो वही हर कोई यही बोलेगा, भैया आप खुद कमा लो, आप इतने लायक हो, आप पढ़े लिखे हो, आप खुद घर बैठ के थोड़ी आपको कोई भी खिलाएगा, आपको खुद ही कमा के खाना पड़ेगा। तो यही चीज है यार। अब मैं यही चीज आपको बोल रही हूँ कि यहाँ पे ना मेरी टेंशन इस चीज की बनी हुई है कि मैं मेरे फादर के साथ, अब देखो ना जिस हिसाब से उनकी हालत है, देखो मेरे को अगर ये बात पहले बतानी होती है, सोशल मीडिया पे लानी होती, मैं 1 दिन पहले लाती, 2 दिन, 9 दिन तक चुप थी मैं। 1 तारीख से आज 9 तारीख हो गई है, देख लो, मैं 9 दिन मेरी नॉर्मल वीडियोस जा रही थी, क्योंकि मैं ये चीज बोलना नहीं चाहती सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं क्या करूँ इन द एंड। देखो मेरी मजबूरी है कि अब इनकी हालत इतनी खराब है, देखो कल ही खड़े खड़े गिर गए मेरे फादर, अब इनको सीढ़ियों पे से चढ़ते उतरते गिर गए, चोट लग गई इस टाइम। तो अब मेरे साथ दिक्कत ये है कि अब इनकी जो इनकी कंडीशन है ना, इनको 1 या 2 दिन में हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ेगा, और ठंड का टाइम है यार, मेरी लाइफ में टेंशन ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है यार, मैं कहाँ से क्या क्या करूँ यार, आप लोग समझ नहीं रहे, ऊपर से लोन का डंडा मेरे ऊपर डल गया सारा, समझ रहे हो? वो चीज मेरे ऊपर, मैं रोज यूं देखती हूँ कि यार लोन है मेरे ऊपर आ गया। मैं तो ये भी कह रही हूँ ये घर अपने नाम पे ही ले लो और फिर अपना लोन पे कर लो, मेरे को तो छोड़ दो इस लोन से। मेरी मम्मा, अब मैं, क्योंकि मेरी लाइफ में यार मैं क्या करूं, अब मैं फंस गई हूँ। अब मेरे को दुख होता है यार, इनको फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अब जैसे 9 तारीख को आज इन्होंने लोन पे नहीं किया, आज इनकी आखिरी डेट है लोन पे करने की। अब 10 तारीख से ना पेनल्टी लगने लग जाएगी इनके लोन के ऊपर, इंटरेस्ट लगेगा, समझ रहे हो? और वो पता नहीं कितना इंटरेस्ट होगा, क्या पता कितने का, 1,22,000 का 1,30,000 बना दे, 1,40,000 बना दे। इनको सोचना चाहिए ना, एक अगर मान लो आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, आपने खुद एक पहली बार जिंदगी में घर लिया है, देख वाले ना कल को ये इंस्टॉलमेंट्स नहीं भरेंगे ना, तो वो मेरा दिमाग खराब करेंगे मेरे पास फोन कर करके कि इंस्टॉलमेंट नहीं भरी, और क्योंकि सब कुछ तो मेरे नाम पे चल रहा है, तो टेंशन तो मेरे ही लाइफ में चल रही है ना इस चीज की भी, और ऊपर से पैसा मेरे पास है नहीं। अब मम्मी का, अब देखो अभी मेरे सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज चल रहा है, अब चलो बात एक ही पड़ती है, प्राइवेट सरकारी दोनों एक ही बराबर है, दवाई उनको देनी है, दवाई इनको देनी है, तो शुगर का इलाज चल रहा है। अब प्राइवेट में नहीं है हैसियत करवाने की इलाज, तभी तो सरकारी में करवा रहे हैं इलाज, पर अब प्राइवेट में कहाँ से करवा दे यार? प्राइवेट में एक बारी विजिट का ना हमारा पता है कितना पैसा जा रहा था, एक बारी विजिट का ना कम से कम हमारा 6-7 हजार रुपए जा रहा था। मम्मी का 10 दिन की इलाज में 6-7 हजार रुपए, इतना महंगा पड़ रहा था, क्योंकि वो जब भी जाओ टेस्ट करवा रहे थे तो 1000-1200 के टेस्ट होते थे, 500 रुपए डॉक्टर की फीस, 4-5 हजार की दवाइयां देते थे 10 दिन की, क्योंकि वो पता ही नहीं बहुत सारी मल्टीविटामिन पता नहीं क्या क्या लिख रहे थे, तो हम इतना खासा इलाज में ट्रीटमेंट पे जा रहा था पैसा वहां पे। तो इसीलिए सोचा जब कि ना यहाँ पे सरकारी में क्या है ना, 5 रुपए पर्ची के लगते हैं, दवाइयां फ्री मिलती हैं, कुछ दवाई नहीं मिलती हॉस्पिटल में तो बाहर से ले लेते हैं, बट अननेसेसरी टेस्ट भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अभी देखो इसीलिए, क्योंकि है ही नहीं पैसा, कहाँ से लगा देंगे 10-10, 12-12 हजार। अब वो हॉस्पिटल भी बहुत महंगा था जिस हॉस्पिटल में मम्मी का ट्रीटमेंट अभी तक करवाया था, बट वो उस टाइम जरूरत थी, क्योंकि मम्मी की हालत कंडीशन ज्यादा खराब थी उस टाइम, जरूरी था पैसा उस टाइम तो लगाना। तो अभी भी कंडीशन ये है कि देखो एक बार मान लो सरकारी हॉस्पिटल वालों ने भी कह दिया एकदम से तबियत खराब है ज्यादा, कुछ भी हो तो प्राइवेट में तो लेके जाना ही पड़ता है, कई बार तो सरकारी हॉस्पिटल में बेड ही नहीं होते तो प्राइवेट में जाना पड़ता है। तो यार पैसा होना तो चाहिए ना, अगर मेरे पास भी हो पैसा होता भी तो मतलब रखना तो पड़ेगा ना थोड़ा बहुत तो इसीलिए देखो अब यार सब कुछ सोचना पड़ता है यार, मेरे को सोचना पड़ता है कि देखो घर में एकदम से कोई बीमारी शिमारी आ जाए, कुछ दिक्कत हो जाए, हो सब कुछ आप समझ सकते हो। तो इसीलिए अब मैं पापा जी से अपना पैसा लूंगी 2,000-3,000 करके, क्योंकि इनको किस्त भरनी होगी ना, तो अपनी FD में से भर दे जो भी है। देखो यार मेरी तो टेंशन, मेरे को आप प्लीज सोल्यूशन बताओ कि इस चीज का मैं क्या सोल्यूशन निकालूं, मैं कैसे करूं यार, मेरे बस का नहीं है इतना कर्जा भरना, पहली बात, क्योंकि मेरी इतनी इनकम ही नहीं है यार, मैं कहाँ से भर दूं इतना पैसा, और मेरे नाम पे है, और फिर यार टाइम पे भरना चाहिए ना लोन। तो यही चीज यार इन्होंने करी, यही चीज यार मैं क्या बोलूं, मैं तो बीच में सच में जिंदगी में ना कभी भी मेरे को इस चीज से सीख मिल गई यार, अपने नाम पे लोन लेके किसी को मत दो, आगे कल को सामने वाला बंदा आपका लोन ना भरे ना, बीच में फंस जाते हो, क्योंकि फिर आपका नाम है ना बीच में, अपना नाम किसी कहीं भी मत डालो यार, किसी चीज में फंसते आप होगा, फिर प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बढ़ती है।
तो ये ऊपर वाला फ्लैट का देखो यार, मेरे तो मन में है नहीं, नीयत है नहीं। अब कहते हैं मैं तो इसको दूंगा, मैं तो विहान को दूंगा। यार अच्छी बात है, अगर आप कुछ सोच भी रहे हो कि विहान को देने के लिए, तो कम से कम यार मतलब दिक्कत ये है कि टाइम से भर दो यार इंस्टॉलमेंट। मेरी टेंशन देखो 2 चीज़ों की है, मैं बस 3 चीज़ें अपनी लाइफ में चाह रही थी। एक, पापा जी अपना ये लोन टाइम पे भर सकते थे, भर सकते हैं, इनके पास 6 महीने का टाइम होता है। ये फालतू में पैसा बहुत खराब करते हैं मेरे फादर, बहुत ज़्यादा। अब देखोगे रोज का 1000 रुपये 800 रुपये ऐसे ही खर्च कर देते हैं। अब देखो मैंने उस टाइम भी यही बात बोला है, दिल्ली घूमने चले गए, 2000 रुपये खर्च करके आ गए। मैंने कहा जब कोई काम नहीं था, कुछ नहीं था, क्या जरूरत थी जाने की। तो वही चीज देखो, एक तो ये अपनी इंस्टॉलमेंट टाइम से भरे, क्योंकि लोन मेरे नाम पे चल रहा है। घर चाहे इनको लेना है, मेरे से आज बोले कि भाई मेरे को मेरे नाम कर दे, मैं आज करने को तैयार बैठी हूँ, ठीक है, ले बेशक, ठीक है, लेकिन अपना, क्योंकि नाम मेरे चल रहा है लोन, तो इंस्टॉलमेंट टाइम से भरे, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, थोड़ा सा ठीक रहे घर में, क्योंकि अब ये बीमार हो जाएंगे तो मैं हॉस्पिटल में कैसे अकेली लेके घूमूं, क्योंकि मेरे घर में कोई जेंट्स रहने वाला नहीं है। अब मेरे को कार चलानी आती नहीं है, ये बीमार होते हैं ना, तो इनको यूं मतलब उठा के लेके जाना पड़ता है, आप समझ रहे हो, बिल्कुल ऐसी हालत में। अब मेरे को भी वो एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है, दिक्कतें होती हैं, आईसीयू में सीधा इमरजेंसी में एडमिट करवाना पड़ता है, और मेरे पास, इनके पास है थोड़ा बहुत, वो इनके ऊपर लग जाएगा, बस छोड़ो यार, ठीक है। दूसरी टेंशन। तीसरी टेंशन मेरी मदर की तरफ से ये है कि वो मेरे बिल्कुल नहीं मानते हैं, परहेज नहीं करते हैं किसी तरीके के खाने पीने के, और वो फिर बार बार बीमार हो रहे हैं, पिछले 5 महीने से चल रही है चीजें। तो अब दोनों तरफ से फिर मैं पिसती हूँ, क्योंकि दोनों मतलब फिर वहाँ माँ बीमार हो जाती है, वहाँ वो एडमिट, पापा एडमिट, मैं ले लेके कभी इधर उधर घूमते रहे। भाई परेशानियां बहुत हैं लाइफ में, कमी नहीं हो रही हैं चीजें, बेमतलब की परेशानियां, बनाई हुई परेशानियां है नहीं एक्चुअल में। ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का। कोई सोल्यूशन बताइए क्या हो सकता है, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड करते हैं वीडियो, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।